नन्ही गुड़िया और छोटे ख्वाब। एक छोटी बच्ची थी जिसको गोरा होने का बहुत शौक था। उसने कहा कि अम्मी, मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं तो रंग गोरा हो रहा है और आप उल्टा कह रही थी कि नुकसान होगा। ज़ारा हैरानी से बोली तो अम्मी से समझाने लगी, मेरी बेटी, कहते हैं ना, हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होती। इसी तरह चंद रोज़ इस्तेमाल से तुम्हें इसके जो फ़वाइद नज़र आ रही हैं, कुछ अरसे बाद यही नुकसान दिखाई देंगे। जितने तुम इसे चेहरे और हाथों पर लगाती रहोगी, वो साफ़ और सफ़ेद रहेंगी, और जब तुम इसके इस्तेमाल में नाकाम होगा, वो तुम्हारी असल रंगत के बराबर भी नहीं अच्छे लगेंगे। चेहरे के मौजूदा रंग को बरकरार रखने के लिए तुम्हें क्रीम को इस्तेमाल को अपनी आदत बनाना पड़ेगा और इसे हर रोज़ मुस्तकिल लगाना पड़ेगा। अगर तुमने इसका बाकायदगी से इस्तेमाल जारी ना रखा तो जल्द दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। क्रीम की डब्बी पर 5 दिन के अंदर निखार वाले अल्फाज हैं। ए अम्मी की बातें हज़म नहीं होने दे रही, लिहाजा वो गड़बड़ाते लहजे में पूछने लगी, मगर अम्मी, क्रीम के अंदर बड़ी सी पर्ची भी है जिस पे लिखा है कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही चेहरा हमेशा के लिए साफ़ और चमकदार हो जाएगा। इसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम खुद सोचो कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। इन गंदी क्रीमों के इस्तेमाल के और भी बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले इन्हें ख़रीदने में तुम्हारे ढेर सारे पैसे खर्च होंगे। इसके बाद जाहिर है, जब क्रीम लगाने से तुम्हारी रंगत में तब्दीली आएगी तो देखने वाला हर कोई समझ जाएगा कि तुम कुछ इस्तेमाल कर रही हो और तुमसे इसके बारे में पूछेगा। ज़ारा हैरत से आंखें फैलाए ये सब बातें सुन रही थी। अम्मी, क्या वाकई ये क्रीम लगाने के इतने सारे नुकसानात बर्दाश्त करने होंगे? अम्मी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, जी बेटी जी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारी जिल्द को होगा। तुम्हें पता है, हर 28 दिन बाद हमारी जिल्द दोबारा बनती है, मगर ये अमल इतना सुस्त होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता। अगर तुम अपनी जिल्द की कुदरती अमल और रंग को इन बाज़ारी क्रीमों से नुकसान पहुंचाओगी तो ज़्यादा अरसे के बाद तुम्हारा चेहरा ख़राब हो जाएगा, फिर वो अपनी असल रंगत और लचक को भी खो बैठेंगे। क्रीम लगाने से तुम्हें अपने चेहरे पे जो सुर्खी दिखाई दे रही है, दरअसल ये जिल्द पतली हो रही थी। इन तमाम नुकसानात के अलावा सबसे बड़ी बात है कि तुम खुद अपने से मुतमईन नहीं हो, यानी तुम्हें हर वक्त एहसास रहेगा कि तुम्हारा ये साफ़ और गोरा चेहरा कुदरती तौर पर खूबसूरत नहीं, बल्कि इन क्रीमों के बदौलत हुआ है, और लोग तुम्हारी ज़ाती शख्सियत की नहीं, इन क्रीमों के कमाल की तारीफ़ करेंगे। बस बेटी, तुम ज़ाहरी खूबसूरती के बजाय अपने अंदर की खूबसूरती की चाह करो। अपनी खुद एतमादी, सलाहियतें और अच्छे अखलाक और रवैये से लोगों को मुतासिर करो और इनके दिल जीतो। सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं मायने रखता, बस तुम भी सूरत के बजाय सीरत को तरजीह दो। चेहरे और जिल्द की हिफाजत के लिए ज़रूरी है हम बाकायदगी से नहाएं और पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखें। बस असल खूबसूरती यही है। अपनी जिल्द को तुम जितना सादा रखोगी, वो बुढ़ापे तक उतनी ही तरोताज़ा और नरम व मुलायम रहेगी। फिर भी मैं तुम्हें चंद बातें ज़रूर घरेलू टोटके बताऊँगी जिनमें से कुदरती अज्जा शामिल होंगे। इससे तुम्हारा चेहरा रोज़मर्रा की गिर्दो गुबार से महफूज रहेगा। इसके बरक्स क्रीमों से तुम्हारे चेहरे पे दाने निकल आएंगे जो बाद में निशान छोड़ जाएंगे। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और तमाम ग़िज़ाएँ खाओ, और तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो। तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद निखर जाएगा। इसके साथ तुम्हें अपनी खुराक के लिए सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया का इंतखाब करना होगा। दरहकीकत चेहरे की खूबसूरती और जिस्म की सेहतमंदी भी अच्छी खुराक और वर्जिश से ही होती है। अम्मी इसकी समझदारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बोली, शाबाश बेटी, और इसके साथ अपने जहन को परेशानी और फजूल सोचों से दूर रखो ताकि तुम पूरी तरह तरोताज़ा रहो। अम्मी की बातें गौर सुन के ज़ारा कहने लगी, अम्मी, मैं वादा करती हूँ अब जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए म्यारी ग़िज़ा, रोज़ाना वर्जिश, घरेलू नुस्खों और सफाई को अपना मामूल बनाऊँगी। प्यारे बच्चों, आप भी इसी तरह किया करें। ऐसा ना समझा करें कि कोई और गोरा है तो हमें भी गोरा होने के लिए हम क्रीमें लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। असल खूबसूरती तो दिल में होती है, और अल्लाह ताला के यहाँ वही खूबसूरत होता है जिसका दिल खूबसूरत हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।